आज का दिन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। आज 2 अक्टूबर है, विश्व वंदे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन है। और इसके साथ सहयोग और जुड़ा है कि आज 16 दिवसीय श्राद्ध का समापन है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी आज है। 16 दिन तक हमने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज उसका की पूर्णाहुति है। श्राद्ध करना चाहिए, बहुत से लोगों का मत है, पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी जीवन भर रूढ़ियों के, अंधविश्वासों के, कर्मकांड के, पाखंड के खिलाफ रहे और इसके लिए उन्होंने खूब आवाज़ उठाई, कलम चलाई। काकर पाथर चोड़कर मस्जिद दई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला मांग दे क्या बेरा हुआ खुदा। मूड मुड़ाए हरि मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड से भेड़ स्वर नहीं जाए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। और कबीर पंडित की कथा जैसे चोर की नाव, सुनकर बैठे आंदलान भावे त बिरमाओ। इस प्रकार से उन्होंने कुरीतियों, पाखंड पर काफ़ी चोट की। वो 9 वर्ष की उम्र में ही बनारस, काशी चले गए थे और पंचगंगा घाट पे जो आश्रम, वहाँ पर स्वामी जी के शिष्य बन गए और वहाँ पे वो साधना करने लगे। श्राद्ध का दिन आया, सर्वपितृ अमावस्या, तो गुरुदेव रामानंद जी ने कहा, कबीरदास जी की उम्र उस समय 9 वर्ष मात्र थी, तो उन्होंने कहा जाओ ये बर्तन ले जाओ, आज श्राद्ध है, पूर्वजों को धूप ध्यान करेंगे, उन्हें खीर खिलाएंगे और श्राद्ध करेंगे, इसलिए दूध ले जाओ, ये बर्तन ले जाओ और दूध लेकर के आओ। अब कबीरदास जी बर्तन दूध का लेकर के निकले। रास्ते में उनको एक गाय मरी हुई पड़ी मिली, तो उन्होंने घास का एक कट्टर कहीं से लिया और उसकी मरी हुई गाय के मुंह के पास में रख दिया और वहाँ बर्तन लेकर के बैठ गए। अब 12 बज गई, 4 घंटे हो गए, कबीरदास जी नहीं लौटे। तो रामानंद जी ने कहा क्या हुआ, कबीर गया दूध लेके नहीं आया, इधर श्राद्ध का समय हो गया है। तो वो खुद उसको, कबीरदास जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो वहाँ देखा कि कबीरदास जी तो एक जगह बैठे हैं, गाय पड़ी हुई है, गट्ठर पड़ा है और कबीरदास जी वहाँ पे बर्तन लेके बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कबीर क्या हुआ, दूध क्यों नहीं लाया? तो ये गाय घास खाएगी और उसके बाद दूध देगी, तभी तो लेके आऊँगा। तो उन्होंने कहा गाय तो मरी हुई है, ये घास कैसे खाएगी? तो ये कब मरी है? तो क्या आज ही मरी है। तो जब आज की मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती है, तो बरसों पुराने मरे हुए आपके पितर खीर कैसे खाएंगे? इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि ये घास खाए और दूध दे तो मैं लेके आऊँ। इसके बजाय तो जो जीवित प्राणी है, जीवित माता पिता है, उनकी सेवा करें, उन्हें खिलाए पिलाएं, वो सच्चा श्राद्ध है। ये मरे हुए लोगों के नाम पे इस प्रकार से पाखंड करना ठीक नहीं है। तो कबीरदास जी ने पाखंड के ऊपर करारी चोट की, परंतु हम श्रद्धावान लोग श्राद्ध करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि श्रद्धा का दूसरा नाम ही श्राद्ध है। और चाहे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, वो चाहे हमारे द्वारा दिया गया खीर नहीं खाते हों, परंतु श्राद्ध करने से जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि हम 16 दिन तक धूप ध्यान करते हैं घर में। तो जो संक्रमण काल है अभी और वर्षा ख़त्म हुई है और सर्दी चालू हुई है, तो घर का पर्यावरण और वातावरण धूप ध्यान करने से, सुगंधित करने से पवित्र हो जाता है। दूसरा ये है कि हम जो भोजन समर्पित करते हैं उसके बाद में उन्हें पशु पक्षियों को देते हैं, गाय को देते हैं, कौवों को देते हैं, तो इससे हमारी पर्यावरण की रक्षा होती है। और तीसरा ये है कि अभावग्रस्त और भूखे लोगों को भोजन कराया जाता है। तो 16 दिन ये कार्य भी अच्छा है जो हमें किया जाना चाहिए। यदि इसका
सकारात्मक पक्ष लें तो चाहे हमारे पुरखों को नहीं मिल रहा हो, परंतु जो वर्तमान में हम यहाँ पे पर्यावरण के लिए और समाज के लिए और इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं वो उपादेय है, इसे श्राद्ध भी किया जाना चाहिए। और जहाँ तक कबीरदास जी की बात है वो अपनी जगह सही है, परंतु हम ये सोच करके नहीं करें कि हमारे पुरखों को मिलेगा, पर हम ये सोच के करें कि जो वर्तमान में अभी जीवित है उन्हीं से के द्वारा हमारे द्वारा उनकी सेवा हो। इससे बढ़िया और कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता।